नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पुरुषोत्तम मास, मल मास भी इसे कहा जाता है। 3 सितंबर 2020 आश्विन कृष्ण पक्ष श्राद्ध पक्ष स्टार्ट होगा। 17 सितंबर कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 18 सितंबर से शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा, लेकिन नवरात्रि नहीं होगा। शुक्ल पक्ष में पुरुषोत्तम मास स्टार्ट होगा, यानी मलमास स्टार्ट होगा। 1 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि होगी। मलमास जो है, आश्विन मास 2 बार आएंगे, शुद्ध आश्विन मास और मल मास। तो 17 सितंबर को अमावस्या तिथि हो जाएगी। 18 सितंबर 2020 से आश्विन शुक्ल पक्ष पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होगा। 1 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि होगी, यानी कि पुरुषोत्तम मलमास का जो शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ है उसका पूर्णिमा तिथि जो है 1 अक्टूबर को हो जाएगा। 2 अक्टूबर से कृष्ण पक्ष आश्विन कृष्ण पक्ष मलमास प्रारंभ होगा और 16 अक्टूबर को कृष्ण पक्ष का अमावस्या तिथि बीतेगा। 17 अक्टूबर 2020 से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाला शुक्ल पक्ष होगा, यानी कि आश्विन मास का जो 17 अक्टूबर से जो शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा, यह शुक्ल पक्ष शुद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष होगा, जिसमें हम नवरात्रि का पावन पर्व मनाते हैं। 31 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा होगा, यानी कि 2020 में आश्विन मास 2 बार आएंगे, एक शुद्ध मास और एक मल मास। यानी कि जो मल मास होगा हमारा 18 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक मल मास रहेगा। 3 सितंबर को आश्विन मास प्रारंभ हो जाएगा और ये मास जो है 31 अक्टूबर को, यानी ठीक 60 दिन तक ये महीना चलता रहेगा। 2 बार शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, बीच के जो 2 कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होंगे वो मलमास होंगे। मलमास तिथियां जब घटते क्रम में होते हैं, कई बार क्षीण तिथि होते हैं, तिथियों का क्षय होता है और क्षय होते 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 इन्हें 2 से 3 साल लग जाता है। जब ये एक महीना के रूप में निकल करके आते हैं, जब पूरी 30 दिन बढ़ जाता है और उसी को मलमास कहा जाता है। मलमास बहुत ही पुण्य समय होता है। कहते हैं जिस साल मलमास हो उस साल यदि मृत्युपरांत त्रयोदशाह कर्म के बाद जो वार्षिक श्राद्ध होता है वो सारा एक साथ कर देने से भी जो मृतक प्राणी होता है उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। पुरुषोत्तम मास में किया हुआ जो हमारा पुण्य कर्म होता है वो अक्षय हो जाता है, यानी उसका कभी कोई उसका क्षय नहीं होता है, किसी भी तरह से वो विनिष्ट नहीं होता है। हम एक आम समय के अंदर जो पुण्य कार्य करते हैं और मल मास के समय जो पुण्य कार्य करते हैं, कहते हैं कि 1 लाख गुना ज्यादा उसमें पावर होता है। प्रिय दर्शकों, मलमास का समय इस तरह से रहने वाला है, पुरुषोत्तम मास का समय इस तरह से रहने वाला है। मेरा बताने का तात्पर्य केवल इतना था कि आप इसका संपूर्ण लाभ लें, और समय से पहले मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप आने वाले समय में अपने जीवन के जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, यज्ञ अनुष्ठान, कोई तपस्या कर रहे हैं, इन तपस्याओं को आप इस मलमास तक करते चले जाएं। ये मलमास का समय अपने जीवन में आपको सदुपयोग करना, इस्तेमाल करना, और ये आपके जीवन में कल्याणकारी होगा। आपके जीवन में तमाम मंगल कार्यों को ये पूर्ण करेगा, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला मलमास है। इस मलमास के पावन पर्व की ढेर सारी आपके जीवन में सकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। माता रानी की आपके ऊपर कृपा बने और आप इस जानकारी के माध्यम से इसका सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।